Hello everyone, welcome to my class. In today's class, we will be studying about hemoglobin and myoglobin. Before proceeding further, I would like to tell about myself. Okay, so actually I did Masters and PhD from IIT Bombay and Monash University. Okay, so I did Masters in Biotechnology from IIT Bombay and PhD in Biochemical Engineering from IIT Bombay and Monash University. Okay, and I have total 7 years of teaching experience. Okay, I have taught several of students who were preparing for MSc and PhD entrance exams, and I have cleared several entrance exams including IIT JAM with All India rank of 4. I have also cleared JNU CEB with All India rank of 32, ICAR with All India rank of 35. I have also cleared IISc and TIFR entrance exams. Okay, after MSc, I have appeared for the PhD and MTech entrance exams, which are CSIR NET JRF, in which I got All India rank of 40. GATE Life Sciences, I got a percentile of 99.2. Okay, so all of these ranks and all of these exams I have cracked immediately after completion of my graduation and post graduation respectively. Okay, so it is possible to prepare for both graduation exams as well as masters entrance exams also, and crack it after completion of your third year. Okay, so friends, I am teaching on an academy. Okay, and I am teaching biotechnology and chemistry both for the MSc entrance exams, especially for biotechnology. Okay, and I am here to guide you and provide you all the material which is necessary for you to crack the exams. I am there to help you to clear your concepts in both biotech and chemistry. Okay, so I will be telling you more about माई कोर्सेज, मेरे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अभी अनअकैडमी में, आई विल बी टेलिंग यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन किन वर्ड से बना हुआ है? हीम एंड ग्लोबिन. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन. This is the protein part, which is globin, and this is the heme part. Okay, and because of the presence of iron, it is red in color. So it is a major oxygen carrying molecule in the blood. ठीक है, तो ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है. इसकी दो स्टेट्स होती हैं. ठीक है, हमेशा जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी दो स्टेट्स होती हैं. कौन कौन सी? एक तो होती है टेंस्ड स्टेट एंड एक होती है रिलैक्स्ड स्टेट. ठीक है, अब टेंस्ड और रिलैक्स स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, टेंस्ड स्टेट वो वाली स्टेट होती है जो कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे फेवर्ड होती है. ठीक है, एट लो PO2. ठीक है, एनवायरनमेंट का लो PO2 है, तब टेंस्ड स्टेट फेवर्ड होगी एंड इट हैज hemoglobin has low affinity for oxygen in the tensed state. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब टिश्यूज़ में ब्लड पहुंचता है, ठीक है, जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, तो टिश्यूज़ में एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है. टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है. तो उस कंडीशन में जबकि पार्शियल pressure of O2 is very very less, that time
टेंस्ड स्टेट इज फेवर्ड। ठीक है, तो ये कन्फॉर्मेशनल स्टेट होती है, दो अलग अलग कन्फॉर्मेशंस में मिलता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये कन्फॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है? जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो टेंस्ड स्टेट जो कन्फॉर्मेशन होता है वो कब फेवर्ड होता है? जब लो पार्शियल प्रेशर होता है, लो एफिनिटी ऑफ O2। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड टिश्यू में पहुंचता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, तो वहाँ पर उसको एनवायरनमेंट मिलता है लो पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन की। उस केस में जो हीमोग्लोबिन का कन्फॉर्मेशन है वो हो जाता है टेंस्ड स्टेट। जब टेंस्ड स्टेट में आता है तो उसकी एफिनिटी कम हो जाती है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। while in case of relaxed state, कि रिलैक्स स्टेट में क्या होता है? रिलैक्स स्टेट इज फेवर्ड व्हेन द एनवायरनमेंट हैज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ओके, और रिलैक्स स्टेट में जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की टूवर्ड्स O2 वो हाई होती है, हाई एफिनिटी फॉर O2। ठीक है, तो इस केस में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्टेट होती है जनरली कहाँ पर फेवर्ड होती है? स्पेशली उन कैपिलरीज में जहाँ पर जो कैपिलरीज लंग्स में है। ठीक है, तो लंग्स में जो कैपिलरीज होती है, बिकॉज वी इनहेल देयर इज हाई partial pressure of oxygen inside the lungs, inside the alveoli। alveoli क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे काइंड ऑफ बैग्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर लंग। ठीक है, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बहुत हाई होता है। ठीक है, तब कन्फॉर्मेशनल चेंज होएगा हीमोग्लोबिन में और वो कन्वर्ट हो जाएगा रिलैक्स्ड स्टेट में, और रिलैक्स स्टेट में इट हैज़ high affinity for O2 and it will become oxygenated. It will bind to oxygen। ओके, तो ये दो तरीके के कन्फॉर्मेशंस मिलते हैं इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो जो ग्लोबिन प्रोटीन है, एक्चुअली जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो इसको अल्फा 2 बीटा 2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइमर होता है अल्फा चेन का डाइमर, बीटा चेन का डाइमर। ठीक है, तो अल्फा 2 बीटा 2 स्ट्रक्चर होती है इसकी। अल्फा चेन जो है, ठीक है, अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि बीटा चेन जो होती है उसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ इसकी 4 सब यूनिट है, और ये जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि मोर देन 1 सब यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोटीन में मोर देन 1 सब यूनिट होती है, मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तब हम उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये जो सारी चेन्स हैं, ये सारी पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं, ये आपस में जुड़े हुए कैसे रहते हैं, कैसे ये अपना स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, कैसे अपनी प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन्डर वॉल फोर्सेस। और कौन से होते हैं फोर्सेस? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ओके, एंड डाइसल्फाइड लिंकेज।
ये सारे जो इंटरेक्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्शंस द structure of a protein which is having more than one subunit is maintained. ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसमें 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 हीम मॉलिक्यूल्स होंगे। और हीम क्या होता है? हीम का जो मॉलिक्यूल होता है इट इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग। ठीक है, ये जो पोरफायरिन रिंग है इसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोरफायरिन में पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं वो उनमें एक नाइट्रोजन एटम होता है। ये जो नाइट्रोजन एटम है वो किससे लिंक्ड है? हर एक रिंग का नाइट्रोजन एटम लिंक्ड होता है सेंटर में जो आयरन प्रेजेंट है Fe2+, उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। ओके, तो एक्चुअली जो आयरन है, आयरन 6 एटम से लिंक्ड है। कौन कौन से? 4 तो ये नाइट्रोजन हो गए, 1 2 3 4 नाइट्रोजन आर दीज, दे आर इन द सेम प्लेन। क्या आपको ध्यान रहे, ये जो पोरफायरिन रिंग है ये एक प्लैनर मॉलिक्यूल है। ऑल ऑफ दीज पायरोल रिंग्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। ओके, और जो आयरन है ये प्लेन के अबोव भी एटम से लिंक होता है, प्लेन के बिलो भी एटम से लिंक होता है। ठीक है, तो ये वाली जो बॉन्ड्स होती हैं वो 5th एंड 6th बॉन्ड बोलते हैं इन्हें। 4 बॉन्ड्स तो ये हो गए, 5th और 6th बॉन्ड। तो 5th जो बॉन्ड होती है दैट इज विद द प्रोटीन विद द ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लोबिन के साथ होता है और कौन से रेजिड्यू के साथ, कौन से अमीनो एसिड रेजिड्यू के साथ? हिस्टिडिन। ठीक है, हिस्टिडिन का जो एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ ये एन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हिस्टिडिन के साथ। और जो 6th बॉन्ड होती है वो होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेक्ट करता है आयरन 6 अलग अलग एटम्स के साथ। ओके, 4 आर इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। किसका प्लेन है वो? पोरफायरिन रिंग का। और एक है अबोव द प्लेन और एक है बिलो द प्लेन। सो दीज आर 5th एंड 6th बॉन्ड्स। ठीक, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसीज में मिलता है। ठीक है, एंड और उनकी प्रोजेनिटर सेल्स में, प्रोजेनिटर मतलब जो प्रिकर्सर होती है, एंसेस्ट्रल सेल्स, या फिर बोल सकते हैं कि जिनसे वो डिफ्रेंशिएट हुई हैं, जिनसे आरबीसीज डिफ्रेंशिएट हुई होती है उनको प्रोजेनिटर सेल्स बोलते हैं और उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। ओके, हीमोग्लोबिन है या फिर हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो और भी इनवर्टिब्रेट्स और फंजाई एंड प्लांट्स में भी मिलते हैं, नॉट इन द सेम फॉर्म बट इसके समान स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, जो हीमोग्लोबिन की जब डेफिशिएंसी होती है तब जो डिजीज कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन का एक्सेस होता है, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन का एक्सेस होता है तब कौन सी कंडीशन होती है?
ठीक है, इन द ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिनेमिया जो एक्सेस होता है इन द प्लाज्मा, नॉट इन द सेल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आरबीसीज जो है उनका लाइसिस हो रहा है और ये ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो रहा है हीमोग्लोबिन। इन केस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो एसिटिल ग्लूकोसिलेटेड फॉर्म में मिलता है, मतलब ग्लूकोज से लिंक्ड है। तो हीमोग्लोबिन GLC, ठीक है, ग्लूकोसिलेटेड फॉर्म। ठीक है, हीमोग्लोबिन ग्लूकोसिलेटेड फॉर्म जो होती है वो होती है इन केस ऑफ डायबिटीज। तो इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्शन टेक्निक जिसमें कि हम पता कर सकते हैं वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और नॉट। ओके, तो कमिंग बैक टू द पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग जो है ये जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं ये आपस में अटैच्ड होती हैं कौन सी मोइटी से, मैथिलीन। ठीक है, मैथिलीन मोइटी कौन सी होती है जिसमें कि इस तरीके का बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज मैथिलीन। यहाँ पर ये वाली मोइटी प्रेजेंट है। तो ये चारों जो पायरोल रिंग्स हैं ये आपस में मैथिलीन बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ओके, अब देखो जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं, ह्यूमन जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन भी मिलता है जो कि होता है अल्फा 2 गामा 2। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फेंट्स। तो जो बीटा सब यूनिट होता है उसकी जगह पे गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं और जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो होता है विद इन 6 to 8 months all the gamma chains are replaced by the beta chains। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है गामा चेन्स वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाते हैं बीटा चेन से। ओके, नाउ कमिंग टू द कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। इन ये जो सारी चेन्स हैं इनमें कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, इनमें होते हैं सॉल्ट ब्रिजेस प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये सारे इंटरेक्शंस होते हैं किसमें, इन दीज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ओके, जब हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। क्यों, बिकॉज इट हैज 4 हीम कंपोनेंट्स। ठीक है, 4 हीम कंपोनेंट्स होते हैं एक हीमोग्लोबिन में और हर एक हीम कंपोनेंट कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजनेट जो जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, और जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, डीसैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से, तब उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके,
Now coming to the बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन. ठीक है, कैसे बाइंडिंग होता है? बाइंडिंग ऑफ O2 टू हीमोग्लोबिन. बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं इस पे कि किस तरीके से बाइंडिंग होती है. तो जो बेस्ट थ्योरी है, मोस्ट पॉपुलर थ्योरी, दैट इज कोऑपरेटिविटी. कोऑपरेटिविटी का क्या मतलब है? जब एक मॉलिक्यूल बाइंड कर गया है हीमोग्लोबिन से, तो जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की टूवर्ड्स ऑक्सीजन, वो और ज़्यादा हो गई है. एक मॉलिक्यूल बाइंड करने से जो एफिनिटी है वो और इंक्रीज हो गई है, तो वो ज़्यादा फास्टली दूसरे मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से और ज़्यादा फास्टली बाइंड करेगा. सिमिलरली जब दूसरा बाइंड हो गया तो उसकी और फर्दर एनहेंस हो गई है एफिनिटी, तो तीसरे से वो और ज़्यादा जल्दी इंटरैक्ट करेगा. Similarly, after binding to third oxygen atom, it will bind very fast with the fourth oxygen molecule. Okay, this is why, because when the oxygen molecule binds to the hemoglobin, तो उसका conformation थोड़ा change होता है, जो कि ज़्यादा फेवरेबल बनाता है किसको? जो नेक्स्ट हीम है, नेक्स्ट जो हीम ग्रुप है, उसको बाइंड करने के लिए विद द ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कोऑपरेटिविटी. ठीक है, तो ऐसा कन्फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ज़्यादा फेवरेबल है विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग. ओके, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसको हीमोग्लोबिन ए भी बोलते हैं, HbA. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कि हमने अभी स्टडी करी है. एक और होता है, और ये मेजरली प्रेजेंट होता है अप टू 95%. एक और होता है हीमोग्लोबिन A2, जो अप्रोक्सीमेटली 5% प्रेजेंट होता है, और इसमें दो चेन्स होती हैं, α2 एंड Δ2. ओके, so this is a different kind of hemoglobin. There is a slight difference between the chains of hemoglobin A and hemoglobin A2. hemoglobin A में होता है α2 β2, जबकि A2 में होता है α2 Δ2. जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन F, जिसमें कि होते हैं α2 γ2. ओके, तो गामा जो चेन है वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है. जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, HB लेवल, जनरली इन ह्यूमंस, इन मैन, इट इज फ्रॉम 13 to 16. In women, it is 11 to 15. Okay, so gram per liter. So the units are in grams per liter. अब देखो, एक और टर्म होती है हीमोक्रिट वैल्यू. हीमोक्रिट क्या होता है? It is the proportion of the blood volume occupied by the red blood cells. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ब्लड का. ठीक है, इट इज जनरली, जो आरबीसीज है, आरबीसीज का कुछ वॉल्यूम होता है, तो टोटल कितना वॉल्यूम है आरबीसीज का. ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है वो टोटल ब्लड के वॉल्यूम का कितना परसेंट है, कितना फ्रैक्शन है जो आरबीसीज का वॉल्यूम है within our blood, that is called as hematocrit value, or it is generally 3 times that of hemoglobin level.
कि हीमोग्लोबिन का वो 3 टाइम्स होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, इट हैज़ वेरी वेरी हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है टूवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही कम एफिनिटी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, तो जो बाइंडिंग होती है वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको वो बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एक स्टेबल फॉर्म है हीमोग्लोबिन की, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली बाहर नहीं निकलता है। ओके, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? इन द प्रेजेंस ऑफ फायर वेयर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ओके, तो इन दैट केस जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करके स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा, जो कि होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है, नाउ इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट विल बिकम यूजलेस, इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन। व्हाट इज मायोग्लोबिन? ये स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन की। अब ये स्ट्रक्चर को देखकर आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, ये मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है? मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होता है मोनोमेरिक। इसमें एक ही सब यूनिट है, ओनली वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इट इज नॉट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो इट इज प्रेजेंट इन द tertiary structure. Why it is a tertiary structure? Because it has disulfide linkages. कि जब भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ओके, एंड जब भी मोर देन वन सब यूनिट होती है प्रोटीन में, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, अब ये जो मायोग्लोबिन है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में। ठीक है, मसल सेल्स में मायोग्लोबिन बहुत एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ओके, एंड इसका जो लेंथ होता है अमाइनो एसिड्स का, इट इज़ 154 अमाइनो एसिड लॉन्ग। ये जो पॉलीपेप्टाइड है, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 154 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट्स है। ठीक है, इट हैज़ अल्फा हेलिसेस इन इट्स स्ट्रक्चर। कितने अल्फा हेलिसेस होते हैं? इट हैज़ 8 अल्फा हेलिसेस। ठीक है, it also has heme group,
हीम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम सिमिलर होता है विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है हीम का। और इसमें भी सेंटर एटम जो होता है वो Fe2+ होता है, जो कि 6 अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो अगेन ये जो पोरफायरिन रिंग होती है जो कि प्लानर है रिंग, इट हैज़ 4 पायरोल रिंग्स। हर एक पायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दैट नाइट्रोजन इज बाइंडिंग विद द सेंट्रल आयरन लाइक दिस। और जो Fe है ये ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बाउंड होता है। ठीक है, और इनको 5th एंड 6th बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये जो 5th और 6th बॉन्ड्स हैं वो जो प्रोटीन है, एक जो 5th जो बॉन्ड होती है दैट इज बाउंड विद द हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का जो एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप है उसके साथ बाउंडेड होती है नाइट्रोजन के साथ। और 6th जो है वो बाउंड होता है विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर। सो इट आल्सो कैरीज ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज हीम ग्रुप प्रेजेंट इन इट। ये भी दो तरीके की फॉर्म में होता है, डीऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीमायोग्लोबिन। जब ये अटैच्ड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तब होता है ये ऑक्सीमायोग्लोबिन, और जब फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होता है तो डीऑक्सीमायोग्लोबिन होता है। ओके, एंड दिस हीम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द मसल्स। मसल्स जो होती हैं उनको हम देखें तो वो रेड कलर की दिखती है। क्यों होती है वो रेड कलर की? बिकॉज दे हैव myoglobin present in it. Okay, because of this heme group it is red in color. Okay, अब देखो जो Fe है Fe2+, ये बाउंड होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, O डबल बॉन्ड O, राइट, दिस इज ऑक्सीजन लाइक दिस। और ये इक्विलिब्रियम में होता है अनदर स्टेट के जो कि होती है Fe3+, और जिसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए हैं एंड इट बिकेम नेगेटिव। और जो आयरन है इट विल कम इन द +3 स्टेट। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है वो हो गया है +3। ओके, सो दिस इस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर करी थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्स पेरूट्स एंड जॉन कैंड्रियो। जॉन कैंड्रियो। ओके, जो 3D स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन की वो इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी बाय यूजिंग एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, एंड they both got Nobel Prize. ओके, नोबेल प्राइज मिला था इनको इन केमिस्ट्री because of determination of the 3D structure of myoglobin. ओके, तो जब मायोग्लोबिन रिलेटेड डिजीजेस कौन से होते हैं? जब भी मसल टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, मायोग्लोबिन रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज होके ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाकर किडनी में पहुंच जाता है।
ठीक है, किडनी में जाने के बाद वहाँ पर वो फिल्टर होना मुश्किल है, ठीक है, वहाँ पर जाकर इट विल cause the toxic effect in the kidney. When myoglobin reaches, it will act as toxic compound and it will cause renal failure. ठीक है, renal failure हो जाता है जब मायोग्लोबिन पहुंच जाता है किडनी में. It will cause renal failure. Okay, and another is हार्ट अटैक, मायो एल्जिया. ठीक है, मायो एल्जिया क्या होता है? जब मायोग्लोबिन रिलीज हो जाता है ब्लड में, अगेन बिकॉज ऑफ मसल इंजरी, ये मायोग्लोबिन रिलीज हो जाता है हार्ट में, तो क्या करता है ये? इट मे कॉज हार्ट अटैक ऑल्सो. ठीक है, और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं मायो एल्जिया. ठीक है, so these are the diseases associated with the myoglobin. अब देखो, ये तो हो गया स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो यहाँ पर सेंटर में हीम है और 8 अल्फा हेलिसेस है इसके अराउंड. और जो हीम है एक ही मॉलिक्यूल बाइंड करता है एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ. तो एक बार में एक मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ myoglobin is. Okay, so I am currently taking the classes on Unacademy. So आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में, और की बोर इफेक्ट के बारे में, जो कर्व होता है हार्डिंग कर्व होता है, एंड देयर आर association dissociation constant of oxygen with the hemoglobin and myoglobin. All of these things you want to study in detail, you come to my classes which are currently ongoing. Okay, so currently I am teaching molecular biology. Okay, so molecular biology में मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, जिसमें क्या आता है डीएनए स्ट्रक्चर, genome structure, both euchromatin, heterochromatin, everything, forms of DNA, and there is also replication, transcription, translation, gene regulation, mutation, okay, DNA repair. So all of these things are included in my molecular biology course. ये जो molecular biology का course है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बैच कोर्स. ठीक है, बैच कोर्स में 3 एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. तीनों एजुकेटर्स मिलके एक एग्ज़ाम का, जो कि IIT जैम हमने लिया है इस बार, उसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे. तो जो लोग IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ये अटेंड कर सकते हैं मेरा कोर्स. साथ ही साथ बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होंगे विद द हेल्प ऑफ अदर एजुकेटर्स. इन दिस बैच कोर्स आई एम टीचिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस basic biotechnology techniques plus immunology. ये जो 3 टॉपिक हैं ये मैं पढ़ाने वाली हूँ इन दिस पर्टिकुलर बैच कोर्स. मैंने अनदर कोर्स साइमल्टेनियसली चला रखा है जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसमें मैं वो सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो जिसपे कि क्वेश्चंस आते हैं इन IIT जैम एंड गेट बी एग्जाम. ओके, तो अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चला है जिसमें कि केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ब्लॉक एलिमेंट्स, SPDF, properties of the block elements, and the questions based on these things I am teaching currently. नेक्स्ट मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करने वाली हूँ कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन फाइनली आई विल कवर द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट ऑल्सो. इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का पार्ट भी पूरा हो जाएगा मेरी क्लासेस में.
साइमल्टेनियसली मैं क्रैश कोर्स भी चला रही हूँ जो कि है बायोटेक्नोलॉजी फॉर गेट बी, क्योंकि गेट बी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर एक सेक्शन के, जो गेट बी का सिलेबस है उसके हर एक सेक्शन के मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ इन दिस कोर्स. दिस कोर्स इज़ एवरी डे फ्रॉम 8 to 9 PM एवरी डे. और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है वो है फ्रॉम 4:30 to 5:30 PM. ठीक है. और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स है वो चलता है एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे फ्रॉम 6 to 7:30 PM. तो ये सारे कोर्सेज आपके कवर होंगे इन माय क्लासेस. साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रखे हैं ऑन अनअकैडमी प्लस, तो आप आज भी ज्वाइन होते हो तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी. और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट है देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सब्सक्राइब करते हो. ठीक है. तो मेरा रेफरल कोड है वसुधा9. अगर आप इसको यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आई विल बी हेल्पिंग यू टू मेक कंप्लीट स्ट्रेटेजी. ठीक है. पूरा स्ट्रेटेजी बनेगा आपका, और साथ ही साथ आपको पूरी राइट गाइडेंस मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, और साथ ही आपको कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट आई विल मेक श्योर कि आपका वो सारा कवर हो जाए. साथ ही साथ प्रैक्टिस करा होती है मेरी क्लासेस में, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं. ठीक है. प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, PYQs, एंड देयर आर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस. ठीक है. डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहते हैं. और न केवल मेरी बल्कि आपको बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी. ठीक है. आप और एजुकेटर्स की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. साथ ही साथ मैथ्स, जो कि IIT जैम और गेट बी में आता है, मैथ्स फिज़िक्स, इसका भी कोर्स चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है, तो आप वो कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं टू अपीयर फॉर IIT जैम 2021. ठीक है. तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है. जब ऐप स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी का इस तरीके का लोगो होता है, ऐप डाउनलोड करो, फिर जाओ IIT जैम कैटेगरी में. IIT जैम क्यों बोलते हैं, क्योंकि IIT जैम में ही सारे जो MSc एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके सारे प्रिपरेशन होती है. ठीक है. सिर्फ ओनली IIT जैम को फोकस में नहीं लेके, बल्कि और भी जो GNU का एग्ज़ाम हो गया, BHU का हो गया, और TIFR का हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, सब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्सेज बनाए हैं. तो आप IIT जैम वाली कैटेगरी में जाओगे तो उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आपको. प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे प्लान्स दिखाएगा, 1 मंथ का, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. तो जो 12 मंथ का प्लान है दैट इज़ द मोस्ट रीजनेबल प्लान, सबसे ज़्यादा सस्ता प्लान है ये. मतलब 24 का तो और भी सस्ता है, लेकिन 12 मंथ्स इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड प्लान. 800 पर मंथ का मिलेगा इसमें. और 24 का अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में भी, तो भी आप 24 का ले सकते हो, बिकॉज आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होएगी. और साथ ही साथ अगर आप MSc भी स्टार्ट कर दोगे ना किसी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ाई में हेल्प मिलेगी. तो जो 24 मंथ्स का है वो ओनली अप्रॉक्सीमेटली 500 पर मंथ तक का मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी चीप. आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और आपको आउटकम क्या मिलता है, आपको एक ही एजुकेटर या मैक्सिमम 2 एजुकेटर्स पढ़ाएंगे. आपको इंडिविजुअल गाइडेंस कोई नहीं देगा, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा ट्रीट करते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको हर एक स्टूडेंट को मैं स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, स्पेशल उनके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन या फिर स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट कराती हूँ. ओके. तो
ये वाला प्लान सेलेक्ट करना है और आपको एंटर करना है जो रेफरल कोड का जो बॉक्स है उसमें एंटर करना है मेरा रेफरल कोड जो कि है वसुधा 9। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग माय रेफरल कोड। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन और रिलेटेड टू द एग्जाम्स और प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करें, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, सो don't hesitate to contact me, and if you have any queries related to the subscription. I am also there on the LinkedIn, on the Facebook and Telegram also. Telegram पे भी मैं हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पे मेरी प्रोफाइल पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, सो if you have any doubts related to the subscription, you can contact me, and I will be happy to help you out. ओके, सो मेरा एम हमेशा एक ही रहता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी रैंक से एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। जैसे कि मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का जो ड्रीम है हायर एजुकेशन का वो पूरा करने में मैं अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, and hope to see you all in my plus classes. Thank you very much.